नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉक्स प्रेस न्यूज। आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर भारत और यूरोपीय संघ से जुड़ी हुई है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने संकेत दिए हैं कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स यानी अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता करार दिया है। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. But we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. That geopolitical shocks can and must serve as an opportunity for Europe. And in my view, the seismic change we are going through today is an opportunity in ये बयान उन्होंने विश्व आर्थिक मंच दावोस 2026 के दौरान दिया, जहां उन्होंने साफ कहा कि ईयू और भारत बहुत जल्द एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये समझौता भारत और यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों के बीच प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच व्यापार शुल्क कम करना, निवेश को बढ़ावा देना और व्यापारिक बाधाओं को हटाना है। अगर यह समझौता लागू होता है तो यह करीब 2 अरब लोगों को एक साझा बाजार से जोड़ेगा और दुनिया की कुल जीडीपी के लगभग 25% हिस्से को कवर करेगा। यही वजह है कि इसे वैश्विक स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। inadvertently. So my point is, if this change is permanent, then Europe must change permanently too. It is time to seize this opportunity and build a new independent Europe. And that will not stop in Latin America. Last year we reached new, and right after Davos, the next weekend, I will travel to India. वर्तमान समय में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बीते वर्ष भारत और ईयू के बीच व्यापार लगभग 135 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। यूरोप से भारत में मशीनरी, ऑटोमोबाइल, मेडिकल उपकरण और केमिकल्स आते हैं। वहीं भारत से यूरोप को टेक्सटाइल, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। नया व्यापार समझौता इन सभी क्षेत्रों में व्यापार को और तेज और सस्ता बना सकता है। सूत्रों के मुताबिक यह समझौता 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में होने वाली भारत ईयू शिखर बैठक के दौरान साइन किया जा सकता है। वहीं यूरोपीय संघ के लिए भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है और एशिया में रणनीतिक साझेदार भी। इस समझौते से यूरोपीय कंपनियों को भारत में निवेश, तकनीक और व्यापार के नए अवसर मिलेंगे। हालांकि समझौते को लेकर कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। कृषि क्षेत्र को लेकर भारत सतर्क है। यूरोपीय संघ के पर्यावरण और श्रम कानून काफी सख्त हैं। डेटा सुरक्षा और नियमों पर अभी भी चर्चा जारी है। इन्हीं बिंदुओं पर दोनों पक्ष अंतिम सहमति बनाने में जुटे हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता वैश्विक व्यापार संतुलन को नया आकार देगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव के बीच एक मजबूत वैकल्पिक आर्थिक गठजोड़ बनेगा। भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में और मजबूत स्थिति मिलेगी। कुल मिलाकर भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित यह व्यापार समझौता इतिहास रचने की दहलीज पर है। अगर यह डील फाइनल होती है तो यह न सिर्फ भारत और यूरोप के रिश्तों को नई ऊंचाई देगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ेगा। अब सबकी निगाहें 27 जनवरी पर टिकी हैं, जब यह ऐतिहासिक समझौता हकीकत बन सकता है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए वॉक्स प्रेस न्यूज के साथ। नमस्कार।